बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शैतान से मुलाकात का वाक़या। ये वाक़या हदीस की मुस्तनद किताब मज़कूर है, जिसे इमाम बुखारी में अपनी सही बुखारी में रवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये मुलाकात एक मुनफरद और सुबह का मौज वाक़या है, जिसमें एक शैतान इंसान की शक्ल में उनसे मिला और चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस वाक़े में कई नसीहतें अहकामात मौजूद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ज़कात के माल की हिफाजत का काम मुझे सौंपा। ये माल रमज़ान और मुबारक के दौरान जमा किया जा रहा था ताकि ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाए। एक रात में ज़कात के माल की हिफाजत कर रहा था कि अचानक एक शख्स आया और माल से चोरी करने लगा। मैंने फौरन उसे पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उस पर वो शख्स रोने और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे अहलो अयाल भूखे हैं, मैं मजबूर हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस पर रहम आ गया और उसे छोड़ दिया। अगली सुबह जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल रात क्या किया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा वाक़या बयान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, वो झूठ बोल रहा है और दोबारा आएगा। दूसरी रात में फिर चौकीदारी कर रहा था कि वही शख्स आया और माल चुराने लगा। मैंने फौरन पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरूर ले जाऊंगा। उस पर वो शख्स फिर रोने और गिड़गिड़ाने लगा और कहा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, आइंदा मैं दोबारा नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस पर दोबारा रहम आ गया और उसे छोड़ दिया। अगली सुबह जब हजरत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, तुम्हारे कैदी ने कल रात क्या किया? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि वो शख्स दोबारा आया था और मैंने फिर उस पर रहम करके छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो दोबारा आएगा। तीसरी रात मैं फिर पहरा दे रहा था कि वो आदमी फिर आया और चोरी करने लगा। इस बार मैंने मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जरूर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। अब वो आदमी कहने लगा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज खाऊंगा जो तुम्हें बहुत फायदा देगी। आयतुल कुर्सी। मैंने पूछा, वो क्या है? तो उसने कहा, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी सूरत बकरा की आयत नंबर 255 पढ़ लिया करो। उसकी बरकत से अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नसीहत अच्छी लगी और उन्होंने इसे छोड़ दिया। अगली सुबह जब हजरत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे कैदी ने कल रात क्या किया? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा वाक़या बयान किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाने लगे, ये आदमी जो 3 दिन से तुम्हारे पास आ रहा था हकीकत में शैतान था, लेकिन उसने तुमसे जो बात की वो बिल्कुल सच है। आयतुल कुर्सी की फजीलत। आयतुल कुर्सी पढ़ने से इंसान अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। शैतान झूठा होता है मगर कभी कभी सच भी बोलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई कि अगर से वो शैतान था मगर उसने जो बात कही वो सच थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी पर रहम किया मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत ने सच्चाई ज़ाहिर कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि वो आदमी दोबारा आएगा और वो झूठा है। जब वाकई इल्मे गैब की दलील है, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि शैतान किस तरह धोखा देता है और हमें अल्लाह की पनाह में रहने की जरूरत है। आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत बनानी चाहिए ताकि अल्लाह की हिफाजत में रहे। हजरत अबू हुरैरा इस्लाम के जलील कदर सहाबी मुहद्दिसीन के इमाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब साथियों में से एक थे। आपका असल नाम अब्दुर्रहमान बिन
सखरुद्दूसी था और आपका तअल्लुक कबीला दूस से था जो यमन के इलाके में आबाद था। तो अबू हुरैरा यानी कि बिल्लियों के वालिद के लक़ब से ज्यादा शोहरत हासिल हुई क्योंकि आप बिल्लियों से मोहब्बत करते थे और अक्सर अपने साथ एक बिल्ली रखते थे। यही वजह थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहब्बत भरे अंदाज में उन्हें अबू हुरैरा कहा और फिर यही नाम मशहूर हो गया। हजरत अबू हुरैरा यमन के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से तवल्लुक रखते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी तो यमन में भी इस्लाम की रोशनी पहुंची। आप कबीला दोस्त के सरदार तफैल बिन उमरू अल-दूसी के जरिए इस्लाम से वाकिफ हुए। सन 7 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा पहुंचे और फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इल्म के हसूल के लिए वक्फ कर दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बड़ी खुसूसियत यह थी कि आपने सबसे ज्यादा वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा और सबसे ज्यादा अहादीस रवायत की। क्योंकि आपके पास कोई जाती ज़मीन जायदाद ना थी इसलिए आप अक्सर असहाबे सुफा के साथ मस्जिद नबवी में रहते जहाँ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सुनते और याद करते। आप खुद फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में दिन गुजारी और जो कुछ वसल्लम से सुना वो सब याद रखा। यही वजह थी कि आपने सबसे ज्यादा अहादीस रवायत की और आपकी रिवायात को दीगर सहाबा ताबरीन ने आगे फैलाया। आपने 5374 अहादीस रवायत की हैं जो किसी भी दूसरे सहाबी की रिवायात से ज्यादा हैं। आपके शागिर्दों में बड़े बड़े मुहद्दिसीन ताबईन और फुकहा शामिल थे जिनमें से चंद दर्जैन हैं हजरत इब्न अब्बास, हजरत जाबर, इमाम ज़हरी, हजरत सईद बिन अल-मुसय्यब। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहायत तबारक गुज़ार, ज़ाहिद और अल्लाह के खौफ से डरने वाले थे। दिन को रोजे रखते और रात को इबादत में गुजार देते। आपका ज्यादा वक़्त जिक्र व अज़कार में सर्फ होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे मैं रोजाना 12,000 मरतबा तस्बीह पढ़ता हूँ क्योंकि ये मेरे गुनाहों के बराबर है। भूख और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। एक दिन हजरत अबू हुरैरा भूख से बेहाल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। जब दूध का प्याला लाया गया तो आपने हुक्म दिया कि पहले तमाम असहाबे सुफा को पढ़ाया जाए और आखिर में हजरत अबू हुरैरा को दिया जाए। जब हजरत अबू हुरैरा ने पिया तो वो इतना बरकत वाला दूध था कि वो उनकी भूख खत्म हो गई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोअज़्ज़ात में से एक था। ये वाक़या बहुत मशहूर है कि जिसमें हजरत अबू हुरैरा ज़कात के माल की निगरानी कर रहे थे और शैतान ने चोरी करने की कोशिश की कि 3 बार पकड़े जाने के बाद शैतान ने हजरत अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत बताई जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई कि शैतान झूठा होता है लेकिन उसने ये बात सच कही। हजरत अबू हुरैरा ने खिलाफत राशिदा के दौर में भी दीन की खिदमत जारी रखी। हजरत उमर फारूक के दौर में बहरीन के गवर्नर मुकर्रर किए गए के दौर में फिक़ह और इल्म हदीस को फैलाने में मसरूफ रहे। हजरत अली के दौर में भी दीन की अशात में लगे रहे। हजरत अबू हुरैरा ने 59 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफात पाई। वफात के वक्त आप नहायत बीमार थे लेकिन ज़बान पर जिक्र अला ही जारी था। आपकी नमाज जनाजा मदीना में हुई और जन्नतुल बकी में आपको दफन किया गया। इल्म हासिल करना और इसे दूसरों तक पहुंचाना सबसे बड़ी इबादत है। सब्र और इस्तिकामत मुश्किल हालात में भी दीन पर कायम रहना चाहिए। अबू हुरैरा हमेशा तस्बीह और अज़कार करते रहते थे। ये शैतान से हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया आयतुल कुर्सी है। हजरत अबू हुरैरा की जिंदगी हम सब के लिए मशाले राह है। अल्लाह हमें भी इल्मे दीन हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।